गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति, बेलन। क्षेत्र मिति के अंतर्गत बेलन के बारे में इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये कक्षा गणित कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न हमने लिए है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के वहाँ की जो पुस्तक है वहाँ से ये प्रश्न जारी की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न लिए हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ये हमको दिया गया है। अब देखिए इसके लिए ये प्रश्न कहाँ पर है तो ढूंढ के बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है। ये उदाहरण से लिए हैं। कभी कभी उदाहरण के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं तो हम उदाहरण का प्रश्न भी लिए हैं। उदाहरण का जो प्रश्न है वह आता है परीक्षा में, तो ये प्रश्न हम उदाहरण से लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर। आधार की परिधि को इसको 2 पाई आर से व्यक्त करते हैं तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। आधार की परिधि को 2 पाई आर से व्यक्त करते हैं। आर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 या 3.14। बेलन की ऊंचाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई एज बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया है। क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात किया जाना है, ये निकालना है हमें। और दूसरा है आयतन। दो चीजें निकालना है इसमें, वक्र पृष्ठ भी और आयतन भी, दोनों निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ये कैसे निकालें? तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वह याद कर लीजिएगा 2 पाई आर एच। इसमें 2 पाई आर ये परिधि है, ये आधार की परिधि, और ये ऊंचाई है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सूत्र को परिवर्तित करके इस तरह से लिख सकते हैं, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। ये दोनों सूत्र एक ही है। ये तो आधार की परिधि बराबर दिया हुआ है 44 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। तो ये 44 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 440 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है। आयतन, तो आयतन का जो सूत्र है वह होता है पाई आर वर्ग एच। पाई का मान 22/7 या 3.14। आर त्रिज्या, एच ऊंचाई। यहाँ पर आर का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आर नहीं है, आर नहीं दिया गया है, आर निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से निकालेंगे? 2 पाई आर बराबर इससे निकालेंगे हम। 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर, यहाँ से आर निकल जाएगा। टू पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यहाँ पर पाई का मान 22/7, ये गुणित आर हो गया। इसको बटा 1 कर देते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं, बराबर 44/1। अंश को अंश से गुणा करें, हर को हर से, तो 2 गुणित 22 गुणित आर बटा 7 बराबर 44/1। अब यहाँ से तिरक गुणा करते हैं, तिरक गुणा, तो 1 से इसको गुणा करेंगे, 7 से 44 गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करते हैं इस तरह से। तो 1 से 2, 22 और आर को गुणा करेंगे तो मान यथावत रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और इन दोनों गुणा करेंगे,
2 गुणित 22 गुणित r बराबर 7 गुणित 44। या r का मान जो है r बराबर 7 गुणित 44 बटा 2 गुणित 22। ये 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये पूरा कट जाता है। r बराबर क्या मिला? r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या होता है, ये बेलन की त्रिज्या है ये। अब सूत्र क्या दिया है? पाई r वर्ग h, आयतन बराबर पाई r वर्ग h। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r वर्ग h, ये दिया हुआ है। अब पाई का मान 22/7 गुणित r, ये 7 है, r वर्ग है तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणित 7 गुणित h बराबर 10 दिया हुआ है। हाँ 10 है ये। इसको बटा 1 करते हैं, इसको बटा 1 करते हैं, इसको बटा 1 करते हैं, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? ये हो गया, इस 22 को 7 से गुणा करते हैं इस तरह से, 22 गुणित 7 गुणित 10। अब जैसे भी गुणा कर लें इसको, मतलब एक ही है ये। इसको पहले गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 का 4, हासिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणित 10। 154 को 10 से गुणा करेंगे, 1540 घन सेंटीमीटर। ये क्या है? आयतन है ये। बेलन का आयतन बराबर 1540 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर है। और वक्र पृष्ठ आया था हमको 440, ये उत्तर है। ये वक्र पृष्ठ बराबर 2 उत्तर पूछे गए थे, प्रश्न पूछे गए थे वक्र पृष्ठ और आयतन। इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 10 विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। जरूर पढ़िएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सब बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।